नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा कि क्या देश का लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि किस तरह से उनको चुनाव वो न लड़ पाएँ, इसलिए कि योजनाएं सत्ताधारी दल बनाता रहा है। ये बात गलत भी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो जब से मोदी सरकार अस्तित्व में आई है, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय वो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर इशारा कर रहे थे। उनका स्पष्ट तौर का कहना था कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और आम जनता ने भी उनकी बात पर विश्वास किया। लेकिन जिस प्रकार वो जिनको खुद को भ्रष्टाचार कहते थे, चाहे वो अजीत पवार हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, अशोक चौहान हों, नारायण राणे हों या अन्य कोई तमाम लोग हों, जब वो उनके साथ आ गए तब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। जिनको लेकर के खुद संसदीय दल के लोगों ने एक बुकलेट जारी की थी कि देश का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हेमंत बिश्व शर्मा है, उसको उन्होंने अपने नाक का बाल बना रखा है। आज लिकर घोटाले, जो दिल्ली का मुख्य शराब नीति है, जिसको लेकर अभी तक कोई न तो सबूत मिला है, न मनी ट्रेल की बात सामने आई है। लेकिन जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, वो ये दर्शाता है कि अब जो मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब वो विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों को ध्यान होगा हेमंत सोरेन को किस प्रकार उन्होंने ईडी के जरिए जेल भिजवाया। अब उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल भी जेल के सलाखों के पहले गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, आईटी का इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है, ये बात छिपी नहीं है। जैसे ही वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको कुछ भी, वो पाक साफ हो जाते हैं, वो उस वॉशिंग मशीन से नहा लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो विपक्ष में रह के सत्ता से सवाल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, अपने पास आने के लिए विवश किया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आखिर देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे? अगर विपक्ष नहीं होगा, सत्ताधारी दल तो निरंकुश हो जाएगा। अभी आप सबको मैं बता दूं कि ये आखिर ये कारण क्या रही कि अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल लगातार 9 बार से सम्मन मिलने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। वो हुए भी तो उनको तुरंत जमानत मिल गई। और आज क्यों उठाया गया? क्योंकि आज ही सीबीआई के कड़े निर्देशों के कारण उसने एसबीआई ने मजबूरन यूनिक नंबर समेत लिस्ट फिर से चुनाव आयोग को सौंपी है, जिससे निश्चित तौर पर नए खुलासा होने वाले होंगे। किन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की गई और किन ऐसे कॉरपोरेट घराने में जो ईडी और सीबीआई के रडार पर थे, जब उन्होंने पैसा दे दिया तो किस तरह इलेक्ट्रल चुनावी चंदे के रूप में जब पैसा मिला तो वो उन पर कार्रवाई रोक दी गई। बार बार उन पर कार्रवाई की गई। चुनावी बॉन्ड खरीदते ही वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो इसका खुलासा होना था, निश्चित तौर पर वो खुलासा होगा। लेकिन चूँकि लीड बनती कि एसबीआई ने सौंपा यूनिक कोड होगा खुलासा, तो इस हेडिंग को चुराने के लिए शराब पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। मोदी सरकार अटकाने और भटकाने में माहिर हो गई है। निश्चित तौर पर वो इस तरह के आचरण कर रहे हैं जैसे कि उन्हें परमानेंट सत्ता में रहना है।
आचार संहिता चालू हो गई है। इस समय लोग अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। सत्ताधारी दल होने के नाते मोदी पूरे देश को नाप चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल अब जब अपने चुनावी अभियान की ओर चल रहे हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है। मात्र उसका कारण ये है कि विपक्षी दल चुनाव न लड़ पाएँ। पैसा सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर है, ये बात अब दबी छिपी नहीं रही है चुनावी चंदे के रूप में, या गलत तरीके से उनने जो उद्योगपतियों से पैसा लिया है या विदेशी कंपनियों से पैसा लिया, उसका हालांकि खुलासा होना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से उनको ठेके मिले, उनको परमिट मिला, तो निश्चित ये बात तय की जा सकती है कि सत्ताधारी दल ही ऐसा है जो कि ठेके और पट्टे दे सकता है। आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी हुई, आप लोग आश्चर्य न माने कि थोड़े दिन में पंजाब सरकार पर भी ऐसी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और अन्य जगह पर तो वो महाराष्ट्र और अन्य जगह पर तो तोड़ फोड़ करके वो अपने सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। बिहार में भी तेजस्वी गिरफ्तार हो जाएं तो आप ये तय मानिए कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार विपक्षी दलों को ख़त्म करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये संविधान के मंथन का समय है। अगर विपक्षी दल आज भी सचेत नहीं होते तो आप निश्चित तौर पर तय मान लीजिए कि देश से लोकतंत्र का खात्मा तय है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि 14 लाख की राशि के लिए उनके खाते बंद कर दिए गए हैं। अब उन पर हवाई जहाज़ किराए पर लेने की बात छोड़ दीजिए, अपने नियमित कार्यों के लिए भी पैसा नहीं बचा है। खैर, ये बात अब जनता को ही तय करनी पड़ेगी। जनता ही इस ओर सचेत होगी, तभी देश का लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि विपक्षी दलों को इतना डराया धमकाया जा रहा है कि वो अब चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।